Audio Jungle. में हम देखेंगे कि जो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसमें कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इंटरव्यू के लिए या उसमें वर्क के लिए वो क्वेश्चंस उसमें काम आते हैं। तो इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में क्वेश्चन एंड आंसर क्या क्या होते हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस क्या है कि व्हाट इज़ प्राइमरी मटेरियल यूज इन इंडक्शन मोल्डिंग, मतलब इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में कौन सी मटेरियल को हम यूज करके उसका कंपोनेंट बनाते हैं। तो देखिए, इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में हम प्लास्टिक के जो मटेरियल होते हैं उसके दाने दाने छोटे होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको हम मेल्ट करके एक लिमिट टेम्परेचर पर उसका हम एक मोल्ड होता है या डाई बोल दीजिए, उसमें हम इंजेक्शन करके उसका कंपोनेंट हम बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ द हॉपर इन एन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मतलब जो हॉपर होता है उसमें का क्या फंक्शन होता है, उसके का क्या वर्क होता है। तो टू फीड रॉ मटेरियल इनटू द मशीन, मतलब जो हॉपर हम लगाए होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, उसमें हम जो रॉ मटेरियल होती है, प्लास्टिक के मटेरियल होते हैं, उस मटेरियल को हम उस हॉपर में फीड करते हैं और रखते हैं फ्री हीटिंग के लिए, जिसके द्वारा उस बैरल में मटेरियल जाती है और हमारे मोल्ड में इंजेक्शन होता है, जिसके द्वारा हमारा कंपोनेंट बन के तैयार होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एनओटी ए पार्ट ऑफ एन इंडक्शन मोल्डिंग मशीन। इसमें एनओटी पार्ट मतलब जो रिजेक्शन हमारा पार्ट हो गया, जिसको जो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उस पार्ट को हम किस यूनिट में भेजते हैं जिसको हम उसको रीयूज कर सकें। तो ग्राइंडिंग यूनिट होती है, उसमें हम भेजते हैं उस एनओटी पार्ट, जिसको हम रिजेक्शन पार्ट भी बोलते हैं, जो हमारा ओके नहीं होता है। या रनर हो गया, जो पार्ट बचता है रनर में, पार्ट के साथ बचता है रनर, उस रनर को हम ग्राइंडिंग यूनिट भेजते हैं, उसको हम कटिंग करके रीयूज में हम यूज करते हैं उस पार्ट को, रिजेक्शन पार्ट हो गया या रनर हो गया उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द मोल्ड इन इंडक्शन मोल्डिंग। जो मोल्ड होता है वो इंडक्शन मोल्डिंग में उसका क्या पर्पज होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है, वो क्या करता है। तो टू शेप द मोल्टेन मटेरियल, मतलब कि वो मोल्ड जो होती है ना, वो एक शेप देता है। प्लास्टिक मटेरियल को हम अगर मेल्ट करके उसमें उस मोल्ड में हम इंजेक्ट कराते हैं तो वह एक शेप देने का कार्य करता है कि जैसा भी हम डाई यूज करते हैं उस डाई के शेप में हमारा उस मोल्टेन मटेरियल को आकार दे देता है। तो उसका मोल्ड का यही काम होता है इंडक्शन मोल्डिंग में, कि वो उसका शेप देने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इन इंडक्शन मोल्डिंग व्हाट डज द टर्म साइकिल टाइम रेफर, मतलब इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में साइकिल टाइम किन किन बातों को रेफर करता है, कि किन किन को हम मिलाकर साइकिल टाइम बोलते हैं। कि एक साइकिल टाइम पूरा होता है ना, तो किन किन पॉइंट उसमें होते हैं जिनके द्वारा एक साइकिल टाइम पूरा होता है। तो कौन कौन होता है, तो टोटल साइकिल टाइम कंप्लीट, जो टोटल साइकिल टाइम होता है वो कंप्लीट होता है वन साइकिल में। वो भी कौन कौन, इंजेक्शन, कूलिंग, इजेक्शन और मोल्ड ओपनिंग क्लोजिंग, ये भी उसमें आता है। पहले मोल्ड हमारा ओपन होगा, फिर साइकिल टाइम स्टार्ट होगा, तो मोल्ड हमारा क्लोज होती है, फिर इंडक्शन होता है, फिर पार्ट उसमें कूल होता है, फिर मोल्ड ओपन होता है, फिर हम पार्ट को इजेक्ट कर देते हैं। तो ये सभी पॉइंट जैसे कि इंजेक्शन, कूलिंग, इजेक्शन और मोल्ड ओपन क्लोजिंग, इन सभी पॉइंट को मिलाकर एक हमारा साइकिल कंप्लीट होता है, जिसको हम साइकिल टाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्क्रू इन द इंडक्शन मोल्डिंग यूनिट एंड इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में। उस जो स्क्रू हम लगाते हैं इंडक्शन मोल्डिंग में, इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में हम स्क्रू लगाते हैं, बैरल के अंदर जो स्क्रू रहता है उस स्क्रू का काम क्या होता है, इसका कहने का मतलब, तो टू मिक्स पुश द मोल्टन मटेरियल इनटू द मोल्ड। जो हमारा स्क्रू होता है इंडक्शन मोल्डिंग मशीन में, वो स्क्रू क्या करता है, जो मटेरियल हॉपर के द्वारा उस बैरल में आते हैं उस मटेरियल को अच्छी तरह से मिक्स करता है, और जो मिक्स करने के बाद जो मेल्ट हो जाता है उस मटेरियल,
प्लास्टिक के दाने जो मेल्ट हो जाते हैं उनको वो मोल्ड में इंजेक्ट करता है। इसके द्वारा इंजेक्ट करने पर वो पार्ट हमारा मोल्ड में एक सेफ के आकार में हो जाता है। तो अगर हम मोल्ड में पार्ट मटेरियल जो मेल्टेड मटेरियल होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं तो स्क्रू के द्वारा ही हम इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इन कॉमनली यूज इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। देखिए प्लास्टिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक मटेरियल और एक होता है थर्मोसेट प्लास्टिक मटेरियल। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में हम थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल क्या होती है। तो थर्मोप्लास्टिक जो मटेरियल होते हैं वो रीयूज होते हैं, रिसाइकिल होते हैं, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम उसका कंपोनेंट बनाते हैं थर्मोप्लास्टिक मटेरियल का, जैसे पोम हो गया, एबीएस हो गया, नायलॉन हो गया, पीपी हो गया, ये सब मटेरियल जो होते हैं ये थर्मोप्लास्टिक होते हैं। तो इन प्लास्टिक मटेरियल को हम अगर यूज कर रहे हैं तो जो रिजेक्शन बन जाता है, जो रनर के वेस्टेज के रूप में आते हैं, उनको हम ग्राइंडिंग में रख कर दोबारा ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे टुकड़े में कट करके उनको हम एक लिमिट टेम्परेचर पर हीट करके हम दोबारा उसको कंपोनेंट बनाते हैं। तो इसको हम थर्मोप्लास्टिक के ग्रुप में रखते हैं। और जो मटेरियल को हम दोबारा यूज नहीं करते हैं और रीयूज नहीं होते हैं उसको थर्मोसेट मटेरियल के नाम से जानते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि विच प्रोसेस पैरामीटर इज क्रिटिकल इन इंश्योर द क्वालिटी ऑफ एन इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट। सबसे अगर पार्ट कोई बना रहे हैं उस पार्ट पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करता है, इंश्योर क्या करता है, क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट है, मोल्ड का टेम्परेचर, इंजेक्शन प्रेशर और कूलिंग टाइम। ये तीन जो पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट का ही इम्प्रेशन हमारे कंपोनेंट पर पड़ता है। अगर हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो मोल्ड का टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए वो मटेरियल के हिसाब से, और कंपोनेंट बड़ा है कि छोटा है उसके हिसाब से। और सबसे पहले तो हम मोल्ड का टेम्परेचर उस मटेरियल के हिसाब से ही रखते हैं कि मटेरियल का अलग अलग टेम्परेचर होता है, कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से भी ही हम मटेरियल का टेम्परेचर और मोल्ड का टेम्परेचर सेट करते हैं। फिर इंजेक्शन प्रेशर, और इंजेक्शन प्रेशर हम देंगे कि वो जो मटेरियल है उसकी प्रेशर कितनी, उसकी फ्लोडिटी कितनी है, किस तरह से फ्लो करता है। तो सभी मटेरियल का एक अलग अलग फ्लोडिटी होती है, अलग उसका फ्लो अलग होता है MFI। तो उसके हिसाब से हम इंजेक्शन प्रेशर सेट करेंगे। और ये भी देखेंगे विजुअली कि पार्ट छोटा है तो कम इंजेक्शन प्रेशर देंगे, पार्ट बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा हम इंजेक्शन प्रेशर देंगे, जिसके द्वारा हमारा पार्ट जल्दी मोल्ड में फिल हो सके। और लास्ट होता है कूलिंग टाइम। कूलिंग टाइम से कि उस पार्ट को हमको ठंडा होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो अगर पार्ट बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए उसको ठंडा होने के लिए, छोटा है तो थोड़ा कम चाहिए। तो इसके हिसाब से हम सेट करते हैं कि वो उस मटेरियल और पार्ट के हिसाब से कि उसको क्या क्या चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंश्योर, अगर पार्ट का क्वालिटी बढ़ानी है, हमको पार्ट को क्वालिटी बढ़ानी है तो हमको इन बातों को ध्यान देना चाहिए कि मोल्ड टेम्परेचर कितने बराबर होनी चाहिए, इंजेक्शन प्रेशर बराबर होनी चाहिए और कूलिंग टाइम भी उसकी बराबर हो चाहिए। जितना उस कंपोनेंट को हमको देना है उतना ही हम उस कंपोनेंट को देंगे।